नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ रहती। तो देखिए, सपनों की ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता केवल सपने देखने से नहीं खुलता, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए हमें एक अद्वितीय यात्रा करनी होती है। यह यात्रा एक कला की तरह होती है, जहां हर संघर्ष, हर चुनौती, हर सफलता एक अनमोल रंग का काम करती है, जो हमारे जीवन की कैनवास पर सफलता की एक सुंदर तस्वीर बनाती है। जीवन एक विशाल चित्रकला का कैनवास है। इस कैनवास पर सफलता का चित्र बनाने के लिए हमें रंगों की विविधता, ब्रश की निपुणता और धैर्य की आवश्यकता होती है। पहला कदम होता है कि लक्ष्य का स्पष्ट रूप से निर्धारण, जैसे एक कलाकार अपनी रचना की योजना बनाता है। बिना लक्ष्य के कैनवास पर कुछ भी समझदारी से नहीं बनेगा। टेक कंपनी एप्पल का लोगो एक सेब ही हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह लोग खाए हुए सेब को क्यों देखते हैं? यह सवाल इंटरनेट यूजर के दिमाग में जरूर कभी ना कभी तो आया होगा। एप्पल का लोगो एक सेब भी हो सकता है। वैसे तो सेब का किस्सा आइजैक न्यूटन से जुड़ा है। न्यूटन ने पेड़ से सेब गिरने के रहस्य को गुरुत्वाकर्षण की खोज से सुलझाया। ऐसे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि एप्पल कंपनी का सबसे पहले लोगो 1976 में न्यूटन के सेब के पेड़ के नीचे बैठने से जुड़ा था। बाद में खाए हुए सेब को एप्पल कंपनी ने अपना लोगो बनाया। किसने तैयार किया है एप्पल का लोगो? दरअसल एप्पल के संस्थापकों स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजिनियाक ने समझदारी से फैसला किया कि उन्हें अपनी नई कंपनी के लिए ज्यादातर मॉडर्न लोगो की जरूरत है। जॉब्स ने इस काम के लिए ग्राफिक डिजाइनर रॉब जॉनफ को चुना। एप्पल का लोगो के लिए यह प्रक्रिया मात्र 2 हफ्तों में पूरी भी हुई। 1977 में एप्पल का पहला पर्सनल कंप्यूटर एप्पल III लॉन्च किया गया, जिस पर नए लोगों को देखा गया। एप्पल का लोगो इंद्रधनुषी रंग वाला जोनेफ का डिजाइन अपनी सादगी को लेकर खास था। इस लोगो का पहचान एक 2D शेप जिसमें से एक टुकड़ा कटा गया था। इस एप्पल के लोगो से इंद्रधनुष का रंग दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कंपनी का लोगो उस समय के ब्रांडों के बीच एक अलग पहचान बना सके। खाया हुआ सेब क्यों बना गया यह लोगो? यह सवाल सबके जहन में जरूर उठता होगा। सवाल यह है कि सेब पूरा भी हो सकता था। दरअसल बताया जाता है कि एप्पल के सेब अलग अलग शेप के होते हैं। कारण इस चेरी फल से अलग दिखना था, क्योंकि एप्पल और चेरी की शेप एक जैसी होती है और माना जा रहा था कि एप्पल कंपनी के इस लोगो को लोग चेरी समझ सकते हैं। इसलिए एप्पल को खाए हुए सेब के लोगो से अलग बनाया गया ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। पहले काटा हुआ सेब नहीं हुआ करता था। एप्पल का लोगो पहले एप्पल का लोगो कटा हुआ सेब नहीं हुआ करता था, बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार करने वाले महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन थे। ये लोगो को फाउस्ट में एक रोनाल्ड बैंड में डिजाइन किया गया था। इसके बाद वो कंपनी से अलग हो गए थे। इसके बाद एप्पल को भी नया लोगो मिला, जो आधा खाया हुआ सेब नजर आता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एप्पल ने ये लोगो लगाया क्यों? इसे लेकर क्या अलग अलग कहानियां भी बनती हैं। दरअसल आपको बताएं, यह बात 1977 की है, जब रॉब जेनॉफ ने इस लोगो को तैयार किया। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को दिखाया था और पहली ही नजर में जॉब्स को यह खाए हुए सेब का लोगो बहुत पसंद आया था। इस लोगो के बारे में बताया जाता है कि यह लोगो कंप्यूटर साइंस के विद्वान माने जाने वाले एलर टर्निंग की याद में बनाया गया है। एलर टर्निंग 1954 में उनकी अचानक मौत हो गई थी। उनके शव के पास एक जहरीला सेब मिला था जो खाया हुआ था। जोनेफ का मानना था कि सेब एक ऐसा फल है जिसकी शेप थोड़ी सी कटने के बाद पहचानी जा सकती है। इसलिए एप्पल कंपनी के लिए इस तरह लोगों को तैयार किया गया। अब बात आती है स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम एप्पल ही क्यों रखा? तो आपको बता दें कि जॉब्स का अपना एक सेब का बागीचा था।
और वह अपना काफ़ी समय वहाँ पर बिताते थे। जब वो कंपनी बनाने जा रहे थे तो नामों की लिस्ट में एप्पल नाम सबसे ऊपर था। वहीं एप्पल के लोगों को लेकर यह भी कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स का नॉर्थ कैलिफोर्निया में सेब का बागीचा था, जहां पर वो काफी वक्त बिताते थे, इसलिए उन्होंने इस लोगो को चुना। साल 1977 में कटा हुआ सेब एप्पल का लोगो बना, जिसे रॉब जेनिफ ने डिजाइन किया। साल 1977 से लेकर 1998 तक इसका रंग रेनबो कलर का था, इंद्रधनुषी कलर का। साल 1998 में इसे बदलकर गोल्डन कर दिया गया। एप्पल लोगो का रंग बदलता रहा, कभी वो पूरा नीला, तो कभी ग्रे, तो कभी शाइनिंग ग्रे हो गया। समय के साथ मॉडिफाई होता रहा एप्पल का लोगो। वहीं आपको बता दें कि आज के समय में देखे जा रहे एप्पल लोगो को ग्रे कलर में खाए हुए सेब के रूप में देखा जाता है। इससे पहले इस लोगो को ब्लैक, व्हाइट और ब्लू कलर में भी देखा जाता रहा है। मोबाइल से लेकर लैपटॉप और कंप्यूटर की दुनिया में अगर किसी कंपनी की सबसे ज्यादा धूम है तो वह एप्पल है। आज वैल्यूएशन के मामले में एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हर कोई एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है, लेकिन स्टीव जॉब्स के गैरेज से शुरू हुई ये कंपनी आज इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? ये समझने के लिए आपको पहले स्टीव जॉब्स के बारे में जानना होगा। बता दें, स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके पिता एक सीरियाई मुस्लिम थे, लेकिन उन्हें अमेरिका दंपत्ति पाल और क्यारा जॉब्स ने गोद लिया था। स्टीव जॉब्स को शुरू से ही इंजीनियर और कंप्यूटर से काफी लगाव था। उन्होंने पोर्टलैंड से रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन पहले सेमेस्टर में ही कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद वह वीडियो गेम की कंपनी में काम करने लगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी शुरू करने से पहले भारत आए थे। पहली नौकरी से पैसे बचाकर वह भारत की यात्रा पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने बुद्धिज्म का अनुभव किया। इसके बाद अमेरिका वापस जाकर 1974 में उन्होंने अपने स्कूल के दोस्त स्टीफन के साथ मिलकर कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने अपने घर की गैरेज से ही काम किया। इसके बाद 1976 में उन्होंने एप्पल कंपनी की नींव रखी। एप्पल II मॉडल का कंप्यूटर इतना सफल रहा कि कम समय में उसकी रिकॉर्ड सेल हुई और जल्द ही कंपनी 500 की लिस्ट में शामिल हो गई। इसके बाद कंपनी लगातार बड़ी होती गई, लेकिन कुछ परेशानियों के चलते 1958 में स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी छोड़नी पड़ी। इसके बाद 12 साल उनके बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन 1997 में उन्होंने एप्पल में वापसी की। स्टीव जॉब्स का सबसे सफल प्रोडक्ट आईफोन 2007 में आईफोन की लॉन्चिंग के साथ ही आया था। इसने मोबाइल की दुनिया को बदल दिया और आज भी स्मार्टफोन की कैटेगरी में आईफोन को सबसे प्रीमियम माना जाता है। आईफोन को सफलता ने आज एप्पल की दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनी बनाया। इसके साथ ही एप्पल के कंप्यूटर्स, मैकबुक समेत कई अन्य प्रोडक्ट भी बेहद पॉपुलर हैं। गैजेट डेस्क एप्पल का सालाना इवेंट होता जा रहा है। इसमें कंपनी इस साल के 3 आईफोन लॉन्च करेगी। वहीं आपको ऐसा बता दें कि यह एक ऐसा डिवाइस था जो टच स्क्रीन था और 2G नेटवर्क पर काम करता था। इसके बाद से ही कंपनी हर साल आईफोन में नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जोड़ती रही। जब स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने पहला आईफोन पेश किया था, तब शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि एक दिन आईफोन इस दुनिया में राज करेगा। आज फिर से दुनिया के सामने नए आईफोन सामने आने वाले हैं। इस मौके पर आईफोन से जुड़े कुछ किस्से, कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो पहली कहानी यहां से शुरू होती है। 3 साल की मेहनत के बाद आईफोन बना। पहला आईफोन, इसे बनाने वाली टीम को भी नहीं पता था कि किस पर वो काम कर रहे हैं। ये बात सुनने में बहुत दिलचस्प है। जॉब्स को ही था कि बस आईफोन का आइडिया,
जॉब्स को बस आईफोन का आइडिया था और उनके साथ जो टीम मेंबर्स थे उनको नहीं पता था वो किस पर काम कर रहे हैं। ब्रांड मर्चेंट ने द वन डिवाइस द सीक्रेट ऑफ आईफोन नाम से एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने लिखा कि आईफोन बनाने का आइडिया सिर्फ स्टीव जॉब्स को ही पता था। उन्होंने इस बात को किसी से शेयर नहीं किया था। जॉब्स ने जब पहले आईफोन बनाने का सोचा तो उसके लिए एक टीम बनाई थी, जिसको लेकर जॉब्स की शर्त थी कि इस टीम में कंपनी के बाहर का कोई भी आदमी शामिल नहीं होगा। टीम को भी नहीं पता था कि वो किस पर काम करने जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, स्टीव जॉब्स ने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट पर्पल रखा था। इसके लिए कुपर्टिनो में एक बिल्डिंग को लिया था। इस बिल्डिंग के पास रहने वाले लोगों को भी नहीं पता था कि इसमें काम क्या चल रहा है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट पर्पल में शामिल टीम के लोगों को इस बारे में नहीं पता था कि वे किस पर काम कर रहे हैं। ये बात बहुत अजीब है कि हम किस पर काम कर रहे हैं और हमको ही नहीं पता कि हम काम किस पर कर रहे हैं। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। जब कुपर्टिनो की एक बिल्डिंग में पहले आईफोन को बनाने का काम शुरू हुआ, उससे पहले ही जॉब्स ने शर्त रख दी थी कि टीम को दिन रात काम करना होगा। इस टीम के किसी भी सदस्य को उस बिल्डिंग के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। दरअसल जॉब्स नहीं चाहते थे कि किसी को इस बारे में पता लगे। 3 साल की मेहनत के बाद पहला आईफोन आया। स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाने वाली टीम को बस इतना ही बताया था कि अब तक का सबसे बड़ा ये प्रोडक्ट होगा। इसके बाद हजारों इंजीनियर्स की टीम दिन रात मेहनत करती रही और 3 साल बाद 29 जून 2007 को दुनिया ने पहला आईफोन देखा। पहले आईफोन की लॉन्चिंग के दौरान नशे में एप्पल के इंजीनियर्स थे। 9 जनवरी 2007 को जब स्टीव जॉब्स सैन फ्रांसिस्को के मॉस्को सेंटर में दुनिया का पहला आईफोन लॉन्च कर रहे थे, उस समय एप्पल के इंजीनियर्स और मैनेजर्स नशे में धुत थे। वे ऑडियंस में बैठकर स्टॉक और विस्की पी रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक लॉन्च के समय इंजीनियर्स नर्वस और डरे हुए थे। शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, क्योंकि जॉब्स स्टेज पर दुनिया के सामने पहला आईफोन पेश कर रहे थे और अगर डिवाइस में कोई गड़बड़ी हुई या डेमो दिखाते समय फोन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया तो बाद में जॉब्स के गुस्से का शिकार उन्हें होना पड़ता। शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। पहले आईफोन में कई कमियां थी। दुनिया का पहला आईफोन पेश करने के लिए स्टीव जॉब्स जो हैंडसेट स्टेज पर लेकर गए थे उसमें कई कमियां थी। वह डिवाइस वीडियो या सॉन्ग तो प्ले कर सकता था, लेकिन अगर उसका पूरा वीडियो क्लिप प्ले किया जाता तो वह क्रैश हो सकता था। लॉन्चिंग के समय जिन प्ले का डेमो दिया गया वे सभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए थे। इंजीनियर्स को डर था कि वे डेमो दिखाते समय ही क्रैश ना हो जाएं। जॉब्स ने सॉफ्टवेयर टीम को दीवार पर सिर मारने को कहा था। एप्पल की सॉफ्टवेयर टीम ने iOS और स्लाइड टू अनलॉक और टच म्यूजिक प्लेयर और बाउंस बैक, इंस्पेक्ट और टेक्स्ट मैसेज कन्वर्सेशन का व्यू बदलने जैसे कई फीचर्स बनाए। लेकिन जब उन्होंने जॉब्स के सामने इसे पेश किया तो सॉफ्टवेयर टीम को दीवार से सिर मारने के लिए जॉब्स ने कहा, क्योंकि जॉब्स को फोन में वे फीचर्स नहीं मिले थे जो वो चाहते थे। इसके बाद आईफोन की सॉफ्टवेयर टीम तब तक ऐसे कैमरे में बैठकर सॉफ्टवेयर बनाती रही जिसमें खिड़की भी नहीं थी। ऐसा तब तक चला जब तक जॉब्स को फोन में सभी फीचर्स नहीं मिल गए जिनकी उन्होंने कल्पना की थी। आईफोन प्रोजेक्ट जॉब्स चाहते थे कि एप्पल का प्रोडक्ट दिखने में कूल हो। कंपनी ने फोन का प्रारूप बनाने के लिए लगभग $150 मिलियन खर्च किए। जॉब्स के सामने आईफोन के कई प्रारूप पेश किए गए, लेकिन उन्होंने उस सभी को सिरे से नकार दिया। इसके बाद जॉब्स और एप्पल के डिजाइन गुरु जॉनी एल वे ने मिलकर एक ऐसा आईफोन बनाया जिसकी बॉडी एल्यूमिनियम से बनी हुई थी। बनने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि एल्यूमिनियम बॉडी फोन में रेडियो फ्रीक्वेंसी को आने से रोकेगी। इसके बाद कई डिजाइन्स को रिजेक्ट करने के बाद जॉब्स ने पहला आईफोन की डिजाइन को फाइनल किया था।
जॉब्स ने पहले आईपैड को फिश टैंक में फेंक दिया। जब एप्पल अपना पहला आईपैड लॉन्च करने की तैयारी में था तो इंजीनियर्स ने रात दिन एक करके आईपॉड का प्रारूप तैयार किया, लेकिन जब इसे जॉब्स के अप्रूवल के लिए उनके सामने पेश किया गया तो उनका रिएक्शन चौंकाने वाला था। उन्होंने आईपॉड को उठाया और पास रख के फिश टैंक में फेंक दिया। इसे पानी में फेंकने का कारण बताते हुए जॉब्स ने कहा कि इसका वजन बहुत ज्यादा है और यह साइज में बहुत बड़ा है। इंजीनियर्स ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इससे छोटा आईपॉड नहीं बनाया जा सकता। ऐसा सुनकर जॉब्स कुछ सेकंड के लिए चुप रह गए। इसके बाद उन्होंने पानी में पड़े आईपॉड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनमें से बिल्कुल निकल रहे हैं, इनमें से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने ऐसा कहा। इसका मतलब ये था कि इनमें से अभी भी जगह है और इससे और छोटा बनाया जा सकता है आईफोन को, क्योंकि यह प्रोडक्ट बहुत भारी था। एप्पल प्रोडक्ट्स में आई का इस्तेमाल एप्पल ने पहली बार मैक कंप्यूटर में आई का शब्द को यूज किया था और इसे मैक के नाम से लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च करते हुए स्टीव जॉब्स ने कहा था कि जब मैकटोलॉस फेल हो गया था तो हम ऐसे कंप्यूटर्स पर काम कर रहे थे जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सके। इनमें इंटरनेट से आई लिया गया। इसके बाद से ही एप्पल के हर प्रोडक्ट में आई का इस्तेमाल किया जाने लगा। 2004 और 2005 की बात है। एप्पल कंपनी के कर्मचारियों ने अजीब बात नोटिस की। उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग गायब हो रहे थे। इनमें ज्यादातर अपने काम में माहिर इंजीनियर्स थे। कोई बताने की स्थिति में नहीं था कि आखिर वो कहां जा रहे हैं। 2.5 साल बाद उनके गायब होने का नतीजा निकला कि एप्पल ने बेस्ट इंजीनियर्स को चुनकर सारी सुविधाओं वाली एक सील्ड लैब में बंद कर दिया था। उन्होंने करीब 2.5 साल की मेहनत के बाद उस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस मोबाइल फोन तैयार किया। ये पूरी तरह टच स्क्रीन था। 2007 में स्टीव जॉब्स ने जैसे ही इसे लॉन्च किया, मोबाइल की परिभाषा बदल गई। बेहद महंगे होने के बावजूद दुनिया में अब तक 230 करोड़ से ज्यादा आईफोन बिक चुके हैं। ध्यान लगाकर बताइए कि क्या आपने कभी किसी फिल्म में किसी नकारात्मक किरदार यानी कि नेगेटिव कैरेक्टर को आईफोन इस्तेमाल करते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि एप्पल उनको इस तरीके की कोई परमिशन नहीं देता है। हाल ही में पता चला है कि एप्पल की एक सख्त पॉलिसी है कि कोई भी विलन या नकारात्मक व्यक्ति स्क्रीन पर एप्पल के किसी भी गैजेट को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यानी कि एप्पल को गलत लोगों को पसंद नहीं है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स गलत लोग इस्तेमाल करें। यह जानकारी 2019 की मिस्ट्री फिल्म नॉइस आउट के निर्देशक रियान जोन्स ने दी है। एप्पल फिल्म में आईफोन इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, लेकिन बुरे लोगों के हाथों में नहीं। यह सिर्फ आईफोन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर एप्पल डिवाइस के साथ ऐसा ही है। अन्य सूत्रों के अनुसार एप्पल की पॉलिसी है कि उनके डिवाइस बेहतरीन रोशनी में दिखने चाहिए और कहानी या सीन एप्पल की छवि के पक्ष में ही होने चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई नई बात नहीं है। 2002 में एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी टीवी शो में बताया गया था कि नकारात्मक किरदार विंडोज के डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा होगा अगर कंपनियां लोगों की सेवा और अपने कर्म पर ध्यान देंगी, उन्होंने ऐसा कहा, ना कि एप्पल की तरह स्क्रीन की छवि पर। स्टीव जॉब्स ने बताया कि जब स्टीव जॉब्स को दुनिया जानने लगी तब उन्होंने बताया कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसे बताने से पहले उन्होंने कहा कि मैं अपने जन्म की कहानी सुनाता हूँ। मेरी माँ कॉलेज छात्रा थी और अविवाहित थी। उसने सोचा कि वह मुझे किसी ऐसी दंपत्ति को गोद देंगी जो ग्रेजुएट हो। मेरे जन्म से पहले यह तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उन्हें बेटे नहीं बेटी चाहिए थी। उन्होंने कहा, जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं? और वो अचानक तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि जब मेरी माँ को ये पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरी माँ उस समय नर्म पड़ी जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने ये वादा किया कि मुझे कॉलेज भेजेंगे,
17 साल की उम्र में मुझे कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई के दौरान उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरे पढ़ाई में खर्च हो रही है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूंगा। उस समय यह निर्णय शायद सही नहीं था, लेकिन आज स्टीव जॉब्स कहते हैं, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मैंने अपने दोस्त के कमरे में जमीन पर ही सोकर काम चलाया। मैं कोक की बॉल्ट बेचता था और ताकि जो पैसे मिले उससे खाना खा सकूं। खाने के लिए मैं 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। ये स्टीव जॉब्स कह रहे हैं। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर लगे थे। तब स्टीव जॉब्स ने सोचा कि क्यों ना मैं भी कैलीग्राफी की पढ़ाई करूं। मैंने सेरिफ और सैन की सीखे और इसी टाइपेंस में अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की। इसमें डॉट्स होते थे। 10 साल बाद मैंने पहला डिजाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ यह पहला मेरा कंप्यूटर डिजाइन था। यदि मैं कॉलेज से नहीं निकलता तो मैं आज कैलीग्राफी नहीं सीखता। और उन्होंने कहा कि यह नहीं, और आज मैं जो हूं वो नहीं बन पाता। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि इस मामले में मैं बहुत लकी रहा हूं कि मैंने जीवन में जो करना चाहा वो मैंने किया। उन्होंने कहा कि जब मेरी उम्र 20 साल थी हमने खूब मेहनत की और 10 साल में ही हम बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैरेज में 2 लोगों ने की शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई। इनमें से 4000 कर्मचारी काम करने लगे। उन्होंने कहा जब हमने अपने सबसे बेहतरीन क्रिएशन को रिलीज किया, जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विजन था वो फेल हो गया। वह कहते हैं मैं जब 30 साल का था तो मुझे भी कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मेरी ही कंपनी से मुझे निकाला जा सकता है। इसके बाद 5 साल से मैंने एक नई कंपनी तैयार की, नेक्स्ट नाम की। इसके बाद और एक कंपनी पिक्सर नाम की उन्होंने तैयार की। दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो की दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल में पहुंच गया, ऐसा स्टीव जॉब्स कह रहे हैं। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को जीवन दान दिया। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मुझे लगता है कि यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो यह सब मैं नहीं कर पाता। कभी जीवन में ऐसे पल भी आ जाते हैं, लेकिन हमें इसे घबराना नहीं चाहिए। ये हमें स्टीव जॉब्स से सीखना चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नजर रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, जिसके पीछे आपका कोई उद्देश्य होता है। वहीं हम आपको बता दें कि स्टीव जॉब्स से सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। उन्होंने जिस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष किया, कैसे उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे कलाकार अपनी कला को आकार देने में दिन रात मेहनत करता है, हमें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास और लगन की आवश्यकता होती है। असफलताएं और कठिनाइयां उस कला की छाया होती हैं जो चित्र को गहराई और सौंदर्य प्रदान करती हैं। ये चुनौतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना चाहिए और कैसे अपनी कमियों को सुधारना चाहिए। अंत में हम सभी अपनी पूरी मेहनत, संघर्ष और आत्मसमर्पण के साथ कैनवास को पूरा करते हैं तो जीवन को इस कला की सफल तस्वीर समा जाती है। यह सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक यात्रा है, जिसमें हर रंग, हर ब्रश और हर प्रयास महत्वपूर्ण होता है। जीवन की इस चित्रकला को संपूर्णता से जीना ही चाहिए, उसमें ही हमारी सच्ची सफलता है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।